हमारी दुनिया के शांत कोनों में एक मौन संघर्ष चल रहा है। हम पृथ्वी के सबसे अधिक संकटग्रस्त जानवरों के गुप्त जीवन के भीतर जाने वाले हैं, ताकि ऐसी जिजीविषा देख सकें जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं थी। यह सिर्फ नुकसान की कहानी नहीं है, यह उम्मीद की कहानी है, जीवन की, जो सबसे असाधारण तरीकों से टिके रहने की कोशिश कर रहा है। अभी जब हम अपने दिन के कामों में लगे हैं, एक वैश्विक संकट चुपचाप रफ्तार पकड़ रहा है। आधिकारिक रेड लिस्ट में अब 1,69,000 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं और इनमें से 47,000 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्ति के खतरे में हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको असहाय महसूस करा सकता है, लेकिन इन संख्याओं के पीछे भी व्यक्ति, परिवार और जीवित बचे हुए हैं, और उनके छुपे हुए जीवन में, उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद में हमें कार्रवाई करने की सबसे बड़ी वजह मिलती है। हम उत्तर के पिघलते हुए बर्फ से लेकर भारत के गायब होते घास के मैदानों तक और एक छोटी सी भूत जैसी पोर्पोइज की आखिरी शरणस्थली तक यात्रा करने वाले हैं। ये वे कहानियां हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। हमारी यात्रा आर्कटिक के विशाल सफेद जंगल से शुरू होती है। यह बर्फ और सन्नाटे की दुनिया है, एक ऐसी जगह जो एक साथ शाश्वत भी लगती है और वर्तमान भी, डरावनी तरह से नाजुक। यहां आर्कटिक रिंग्ड सीज का घर है, जो उत्तर की सी है। इनका नाम इनके फर पर बने घेरों के कारण पड़ा है, जिनके पैटर्न उंगलियों के निशान जैसे हैं। लेकिन इनका अस्तित्व एक चीज पर निर्भर है जो तेजी से गायब हो रही है, समुद्री बर्फ। रिंग्ड सील की समस्या उसकी जड़ तक जाती है। वे बर्फ की प्रजाति हैं। वे हर चीज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, आराम, बच्चों को दूध पिलाने, खाल बदलने के लिए। वे शायद ही किनारे आते। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह को गर्म कर रहा है, आर्कटिक क्षेत्र कहीं और की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, और यह विनाशकारी गर्मी समुद्री बर्फ को खतरनाक गति से सिकुड़ने और पतला होने का कारण बन रही है। एक मां रिंग्ड सील के लिए इसके परिणाम तुरंत और विनाशकारी होते हैं। देर से सर्दियों में उसे स्थिर बर्फ और गहरी बर्फ की जरूरत होती है, ताकि वह एक छोटी सी बर्फीली गुफा खोद सके, जिसे लेयर कहा जाता है। यह छुपा हुआ बिल उसका आश्रय है, एक महत्वपूर्ण ढाल जो उसके एकमात्र सफेद खाल वाले बच्चे को घातक आर्कटिक हवाओं और ध्रुवीय भालू तथा आर्कटिक लोमड़ी जैसे शिकारी जानवरों से बचाता है। लेकिन अब बर्फ की परत अक्सर बहुत पतली होती है, और जिस बर्फ पर वह टिकी है वह खतरनाक रूप से अस्थिर है। लेयर ढह रही है, जिससे बच्चों का मौसम के प्रति खुलासा हो रहा है और उनके जीवित रहने की संभावना घट रही है। इसी कारण आर्कटिक रिंग्ड सील संकटग्रस्त प्रजाति में है, क्योंकि इसका नर्सरी पिघल रहा। और फिर भी इस बिखरती दुनिया के सामने उम्मीद बाकी है। यह उम्मीद एक अद्भुत, गहराई से जमी हुई जिजीविषा से जन्मी है। रिंग्ड सील एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। अपने आगे के पंखों पर मजबूत पंजों का इस्तेमाल करते हुए वे मोटी बर्फ में सांस लेने के लिए कई छेद बनाए रखते हैं, जिससे वे जमी हुई सतह के नीचे विशाल, त्रिआयामी दुनिया में शिकार कर सकते हैं। वे अपने क्षेत्र के उस्ताद हैं, भले ही वह क्षेत्र बदल रहा हो। एक माँ और उसके बच्चे के बीच का बंधन जीने की इस प्रबल इच्छा का जबरदस्त प्रदर्शन है। वह स्थिर बर्फ की तलाश में लंबी दूरी तय करेगी। उसकी प्रवृत्ति उसे अपने संतान को सबसे अच्छा आरंभ देने के लिए प्रेरित करती है। एक लगातार कठिन होती दुनिया में यही जिजीविषा समाधान को प्रेरित करती है। आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक इन सीलों को समझने और उनकी रक्षा करने के लिए दौड़ रहे हैं। सैटेलाइट टैग और हवाई सर्वेक्षण से वे सीलों की गतिविधि ट्रैक कर रहे हैं, ताकि जरूरी आवासों की पहचान हो सके जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए।
संरक्षण समूह इन क्षेत्रों को तेल गैस खुदाई जैसे विकास से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले से ही जूझ रही आबादी पर असहनीय दबाव डाल देगा। रिंग्ड सील के लिए यह लड़ाई एक सख्त याद दिलाती है कि अंतिम समाधान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई में ही निहित है। उनका संघर्ष एक शक्तिशाली तात्कालिक संदेश है जो दुनिया के शीर्ष पर दरकती बर्फ से भेजा गया है। ठंडी आर्कटिक से हम भारत के गर्म शुष्क घास के मैदानों की ओर दक्षिण की यात्रा करते हैं। यह सुनहरी घास और बिखरी हुई झाड़ियों का परिदृश्य है, एक अनोखा, सुंदर और संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र। और यही घास के मैदानों का एक भूत रहता है, एक ऐसा पक्षी जो इतना दुर्लभ है कि विलुप्ति के कगार पर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 1 मीटर ऊंचा, लंबी नंदी टांगों और शुतुरमुर्ग जैसी चाल के साथ बस्टर्ड ग्रह के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। यह घास के मैदान की धड़कन है, एक संकेतक प्रजाति जिसकी सेहत पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत को दर्शाती है। लेकिन वह धड़कन अब मंद पड़ रही है। समस्या है इसके घर का विनाशकारी रूप से खो जाना। ये विशाल खुले घास के मैदान लगातार कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के लिए बदले जा रहे हैं। जो बचा है वह टुकड़ों में बंटा हुआ है और एक आधुनिक खतरे से भरा है जिसे ये पक्षी समझ ही नहीं सकते। हाई टेंशन बिजली की लाइनें। दुखद विडंबना यह है कि इतने चौड़े पंखों वाले इस पक्षी की सामने देखने की दृष्टि बहुत कमजोर है। यह तारों को तब तक देख ही नहीं पाता जब तक बहुत देर न हो जाए। टकराव बचे हुए कुछ पक्षियों की मौत का मुख्य कारण है। आज जंदली में 150 से भी कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं। इस छोटी सी आबादी का 90% से अधिक हिस्सा राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में फंसा हुआ है। ये एक ऐसी प्रजाति है जिसे किसी एक बड़ी आपदा से नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे घावों से इस धरती से मिटाया जा रहा है। जहां जीवन है वहां आशा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखना जैसे जीवित जीवाश्म को आज की दुनिया में चलते देखना। मानसून में नर पक्षी प्रकृति के शानदार प्रदर्शनों में से एक करते हैं। वे गले में थैली फुलाते हैं जिससे गहरी गूंजती आवाज निकलती है जो आधे किलोमीटर तक सुनाई देती है। यह एक खूबसूरत लेकिन बेबस पुकार है उस भविष्य के लिए जो तेजी से फिसलता जा रहा है। मादा पक्षी खुले मैदान में केवल एक अंडा देती है, जो शिकारियों से भरे इस इलाके में एक बहुत बड़ा जोखिम है। यह अदम्य जिजीविषा, प्रजनन की चाह, प्रदर्शन की ललक और असंभव हालात में भी जीवित रहने की कोशिश ही बस्टर्ड की कहानी का दिल है। और यही जुझारूपन एक सचमुच नवाचारी समाधान को प्रेरित कर रहा है। राजस्थान में संरक्षणवादियों और सरकारी एजेंसियों का एक गठबंधन दो तरफा रणनीति अपना रहा है। सबसे पहले वे जंगली इलाकों में स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर बिजली की लाइनों पर डाइवर्टर, छोटे फ्लैप लगवा रहे हैं जिससे तारे ज्यादा दिखाई दें। वे घास के मैदानों को भी पुनर्स्थापित कर रहे हैं और घोंसले के स्थानों की सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरा मोर्चा और भी साहसिक है। जोखिम को समझते हुए वैज्ञानिकों ने संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया। वे जंगली में पाए अंडों को इकट्ठा करते हैं जिनके जीवित रहने की संभावना कम होती है, उन्हें सुरक्षित केंद्र में पालते हैं। इस प्रजाति के लिए दुनिया में पहली बार संरक्षणवादियों ने हाल ही में कृत्रिम गर्भाधान से चूजों के जन्म का जश्न मनाया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये चूजे, जिनकी संख्या अब 50 से अधिक है और जो बंदी अवस्था में रखे गए हैं, एक आनुवंशिक धरोहर हैं। वे एक जीवित खाका हैं उस भविष्य के लिए जब उम्मीद है कि उन्हें सुरक्षित पुनर्स्थापित घास के मैदानों में वापस छोड़ा जा सकेगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कहानी अब केवल विलुप्ति की प्रतीक्षा करने की नहीं रह गई है। यह एक प्रजाति को विनाश के कगार से सक्रिय रूप से वापस लाने की कहानी है।
हमारी अंतिम यात्रा हमें मेक्सिको की खाड़ी के कैलिफोर्निया के एक छोटे से कोने में ले जाती है। यह पृथ्वी पर एकमात्र जगह है जहां आप वाक्विटा नामक एक छोटी मायावी पोर्पोइस पा सकते हैं। इस नाम का अर्थ है स्पेनिश में छोटी समुद्री गाय। यह नाम उस समुद्री स्तनपायी के लिए है जो दुनिया में सबसे संकटग्रस्त है। संकोची और शायद ही कभी दिखने वाली वाक्विटा समुद्र की प्राणी है। इसकी दुर्दशा संरक्षण कहानियों में से एक है। वाक्विटा का शिकार नहीं किया जाता। यह एक और संकटग्रस्त मछली टोटोआबा के अवैध मत्स्य पालन का अप्रत्यक्ष शिकार है। शिकारी टोटोआबा को पकड़ने के लिए विशाल अवैध गिल नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी स्विन ब्लैडर काले बाजार में बेहिसाब कीमती है। ये जाल पानी में अदृश्य मौत की दीवारों की तरह लटकते हैं। वाक्विटा, जो एक छोटी पोर्पोइस है और 5 फीट से ज्यादा लंबी नहीं होती, इन जालों में फंस जाती है, उलझ जाती है और डूब जाती है। इसी एक खतरे ने इस प्रजाति को पूरी तरह से विनाश के कगार पर ला दिया है। 2025 के अंत तक ऐसा माना जाता है कि केवल 7 से 10 वाक्विटा ही जीवित हैं। इसे महसूस होने दीजिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 7 से 10 जीवित हैं। यहाँ उम्मीद बहुत नाजुक लगती है, लगभग नामुमकिन सी, लेकिन फिर भी मौजूद है। यह उस हैरान कर देने वाले तथ्य में है कि इतनी तबाही के बावजूद वे अब भी यहाँ हैं, और सबसे अहम बात, वे अब भी प्रजनन कर रहे हैं। हाल ही के सर्वेक्षणों में शोधकर्ताओं ने खुशी खुशी नए बच्चों का दस्तावेजीकरण किया है, जो इस बात का साफ संकेत है कि बचे हुए वाक्विटा ने हार नहीं मानी है। एक मादा, जिसे फ्रिडा नाम दिया गया है, कई वर्षों से एक नए बच्चे के साथ देखी गई है, जो अद्भुत व्यक्तिगत जिजीविषा का प्रतीक है। उम्मीद उन लोगों में भी है जो इनके लिए लड़ रहे हैं, वैज्ञानिक, कार्यकर्ता और नौसेना गश्त की टीम, जो वाक्विटा को गायब होने से रोकने के लिए डटी है। इसका हल पानी पर लड़ी जा रही लड़ाई है। संरक्षण समूह मेक्सिकन नौसेना के साथ मिलकर वाक्विटा के आखिरी आश्रय स्थल की गश्त कर रहे हैं और हजारों मीटर धातक अवैध गिलनेट्स को ढूंढकर हटा रहे हैं। जमीन पर रणनीति में अवैध व्यापार पर सख्ती करना और सबसे महत्वपूर्ण, स्थानीय मछुआरा समुदायों के साथ मिलकर उन्हें वैकल्पिक आजीविका और ऐसी मछली पकड़ने की तकनीक उपलब्ध कराना शामिल है जिससे वाक्विटा को नुकसान न पहुंचे। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। लगातार 3 सालों तक की गई गहन निगरानी से पता चलता है कि भले ही आबादी बेहद कम है, लेकिन उसकी तेज गिरावट रुक गई है और अब वह स्थिर बनी हुई है। वाक्विटा के लिए लड़ी जा रही यह लड़ाई इस बात का सबूत है कि कभी भी देर नहीं होती, यहाँ तक कि जब किसी प्रजाति के बस कुछ ही जीवित सदस्य बचे हों, तब भी उम्मीद बाकी रहती है। रिंड सील की पिघलती परतों से लेकर वाक्विटा के आखिरी आश्रय तक हमने सिर्फ एक संघर्ष ही नहीं देखा है, हमने जीने की असाधारण इच्छा देखी है। ये जानवर और इन जैसे हजारों अन्य केवल पीड़ित नहीं हैं, वे सक्रिय, बुद्धिमान और जुझारू जीवित बचे हैं। वे हर दिन धरती पर अपनी जगह के लिए लड़ते हैं। उनका छुपा जीवन जिद का सबक है। वे जिन खतरों का सामना करते हैं, गर्म धरती, आवास की हानि, मानव उद्योग हैं, लेकिन लोगों की कहानियां दिखाती हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता है। संरक्षण कोई खोई हुई लड़ाई नहीं है, यह काम कर रहा है और हमारे पास इसका सबूत है। अमूर तेंदुए को देखिए, सुरक्षित क्षेत्रों के निर्माण की वजह से इसकी आबादी सिर्फ 25 से बढ़कर लगभग 130 हो गई है। हरी समुद्री कछुए की वापसी को देखिए, जब हम कदम उठाते हैं, हालात बदल सकते हैं। इन प्रजातियों का भविष्य हमारे हाथ में है। इनकी उम्मीद इस पर है कि हम ध्यान दें, परवाह करें और कार्रवाई करें।
अगर ये कहानियां आपको छू गई हैं, तो ऐसी और कहानियां लाने में मदद करें। इस समय आप सबसे शक्तिशाली काम जागरूकता बढ़ाकर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे देखना चाहिए, और संरक्षण के मोर्चे से और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में बताएं, इन अद्भुत जानवरों में से किसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया और क्यों। इस वैश्विक चर्चा में आपकी आवाज मायने रखती है। देखने के लिए धन्यवाद।